नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द प्रतीक आईएएस पीसीएस एकेडमी। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के जो हम लोग 30 क्वेश्चन तो पिछले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे जो लगभग 117 क्वेश्चन बचे हैं, कितने, लगभग 117 क्वेश्चन बचे हैं, उनको आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कितना, 117 क्वेश्चन जो बचे हैं वो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। आपको सभी को पता है कि यूपीपीसीएस का एग्जाम अक्टूबर में आने वाला है, तो टाइम अब बहुत कम है, तो इसलिए अब हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो ये है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको पहले कवर किया जाए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, और जियोग्राफी, इसके बाद करंट। ये जो 4 टॉपिक हैं इनको सबसे पहले कवर किया जाए। लगभग 80 क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक से मिलेंगे। ज्योग्राफी में प्लस एनवायरनमेंट मिला लो, ठीक है। ये जो 4 टॉपिक हैं इनको हम लोग पहले कवर करेंगे, तो आप लोग कम से कम 80 क्वेश्चन करने लायक हो जाए। इसके बाद आप जो है बाकी के क्वेश्चन वो तो आप आराम से कर सकते हो, कुछ तो कॉमन सेंस पे बेस्ड होंगे, आप कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे इन्हीं टॉपिक्स पे जो आपने पढ़ा होगा, उससे आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट पहले क्या रहेगा, 80 क्वेश्चंस को ऐसे मजबूत कर लेना है इस टॉपिक को कि इसमें से कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। अब हमें सिलेक्शन के लिए लगभग 120 क्वेश्चन करेक्ट करके आने हैं। अब 40 क्वेश्चन की जो तैयारी है वो इसके बाद कराई जाएगी। जो 80 क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग पहले परफेक्टली कर लीजिए। अब आप मानिए जब आप 80 क्वेश्चंस की तैयारी कर लेंगे ना, तो क्या होगा, इसमें से भी 20 क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आप 100 क्वेश्चंस करने लायक हो जाएंगे, ठीक है। तो हम 100 क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं ओवरऑल। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। चलो आज की क्लास में जैसा हमने वादा किया था आपसे कि 31 से 147 क्वेश्चन तक कराएंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि आज पूरा फंडामेंटल राइट को फिनिश किया जाए, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे उनको हम छोड़ते चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हीं को हम कवर करेंगे, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो देखो आपने कल भी देखा था, एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड आर्टिकल 24 है, ठीक है। इसको बार बार डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये भी बेटा एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 24 इसमें भी आंसर है। अब ये भी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रेन से रिलेटेड है, आर्टिकल 24 इसमें भी है। इसमें ये भी बेटा विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, ये भी एक्सप्लॉयटेशन से ही रिलेटेड है। फैक्ट्रीज में चिल्ड्रेन को, जो 14 ईयर से नीचे के चिल्ड्रेन है या 14 ईयर के चिल्ड्रेन हैं, उनको हैजार्डस इंडस्ट्रीज में वर्क करने से मना किया गया या प्रोहिबिट किया गया है। तो आर्टिकल 24 इसमें भी है, ठीक है। ऑप्शन डी से भी करेक्ट है। चिल्ड्रन प्रोटेक्शन इन 24 आर्टिकल, चाइल्ड राइट आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिकल 24 ऑफ, किसमें, ऑप्शन बी। ये सारे आर्टिकल जो है एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इरेडिकेट द अनटचेबिलिटी, अब ये थोड़ा सा अलग है, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में दिया है, ठीक है। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में दिया है, अच्छा ऊपर रह गए। इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम अंडर द
सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम अंडर द जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये सेकेंड जनरेशन के ह्यूमन राइट्स में आता है। ठीक, अंडर विच प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, ये भी बेटा अनटचेबिलिटी का है, आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी एंड प्रोविजन प्रोटेक्शन, हाँ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। जो रिलेटेड है उन क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चन है उनको छोड़ते चलते हैं। आर्टिकल 17 ऑफ डील विद द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। ए कोर्ट कैन परस्यू दैट द एनी एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंस was committed on the ground, ये भी बेटा अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है। अनटचेबिलिटी इफ सच ऑफेंस इज कमिटेड इन रिलेशन टू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, किससे रिलेटेड होता है बेटा? ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, क्योंकि उन्हीं से ज्यादा अनटचेबिलिटी रिलेटेड रही है। तो ज्यादातर क्वेश्चन अभी अनटचेबिलिटी से ही आएंगे। प्रोहिबिशन एंड अबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी में बी अचीव्ड बाई, किसके थ्रू जो अनटचेबिलिटी जो है उसको खत्म किया जा सकता है? मेकिंग लॉ, लॉ बनाने से भी हो सकता है। इंप्रूविंग एजुकेशन, अगर एजुकेशन लेवल इंडिया में बढ़ा दिया जाएगा तब भी सोसाइटी में सोशल अवेयरनेस की बात अगर की जाएगी तो उससे भी अनटचेबिलिटी रिमूव होगी। प्रोवाइडिंग जॉब एंड सर्विस, ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन 4 जिसमें है उसको हटा दो, जिसमें 3 नहीं है वो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनटचेबिलिटी इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, ठीक है। अनटचेबिलिटी हैज बीन प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ रिलीजियस सैंक्शंस। तो देखो बेटा, अनटचेबिलिटी जो है ना वो इसमें भी, ये भी सोशल स्ट्रक्चरल वायलेंस भी है, इसके बाद रिलीजियस सैंक्शंस में भी उसको प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन ये जो आर है वो ए को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए सॉरी आर जो है वो ए को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेन द ए असेसमेंट। Next, which one of the following fundamental right was amended as a result of the decision of Supreme Court of India in state of Madras versus चंपकम? कौन सा था? अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ वर्क, सेक्स, एजुकेशन, जेंडर, क्रीड, इस पे आप लोग किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी की बात हो रही है तो राइट अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी, अनटचेबिलिटी की अगर बात होगी तो आर्टिकल 17 की बात होगी। तो अब आर्टिकल 17 किस में आता है? राइट टू इक्वालिटी में, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक ये किसमें है? राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी भी राइट टू इक्वालिटी। फ्रीडम ऑफ प्रेस, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन की बात आती है तो आर्टिकल 19 की बात हो रही है, ठीक है, आर्टिकल 19 से 22 तक। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस की अगर बात होती है तो आर्टिकल 19। अगला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राइट टू फ्रीडम टू द प्रेस बट इट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ए में, ठीक है। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम प्रेस को ही नहीं दिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस के साथ उन्होंने क्या किया, उसके लिए एक आर्टिकल भी ऐड किया, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द फ्रीडम ऑफ प्रेस? आर्टिकल 19। सेम क्वेश्चन है,
विच आर्टिकल फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, अंडर विच आर्टिकल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैज बीन ग्रांटेड फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट। ये आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी वाला जो आर्टिकल है उसी में ये दिया है उनके लिए, ठीक है। फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ए, ये ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एज पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम, अब राइट टू फ्रीडम की यहां बात हो रही, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, कौन सा नहीं हो। स्टेट कैन मेक ए लॉ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइजिंग ऑफ दिस राइट, बिल्कुल स्टेट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है इस आर्टिकल में। पीसफुल असेंबली कर सकते हो। पीपल हु असेंबल शुड नॉट वियर आर्म, आप बंदूक लेके नहीं जा सकते हो प्रोटेस्ट करने स्टेट के खिलाफ, ठीक है, वो आर्म रिविलियन हो जाएगा, आपको पकड़ के जेल में कर दिया जाएगा। ऑप्शन ए जो है ये नहीं किया जा सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड ए सिटीजन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन may not be subjected to restriction, किसमें restrictions नहीं हो सकते। देखो, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये तो हो ही सकते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन दिया है अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म, इस पे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिपब्लिक रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लाइफ के लिए प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 21 है। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 21। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात हो रही है, तो आर्टिकल 21 है यहां पर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी की मोस्ट अप्रोप्रिएट डिसीजन क्या है। इससे पहले आपने देखा था इफ देयर इज मोर लॉ देयर इज मोर लिबर्टी। आप अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप पढ़ सकते हैं, लिबर्टी का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ इटसेल्फ, वन सेल्फ फुली। तो आपको लिबर्टी से क्या मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप अपने आप को डेवलप कर सकें, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऊपर छूट रखा है शायद, हाँ ये नीचे से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आर्टिकल 21 क्लॉज ए क्या है, राइट टू बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑन प्रोटेक्शन ऑफ हर और हिज चॉइस। क्वेश्चन नंबर 58, which article of Indian Constitution protects personal right to travel abroad? अब्रॉड में आपको ट्रेवल करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, कोई आपको रोकेगा नहीं, आप ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि ये आता है राइट टू लाइफ के अंदर, ये आपका अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following rights is available under Article 19A clause D and Article 21, कौन सा ऐसा राइट है, राइट टू प्राइवेसी, आपकी जो प्राइवेसी है ना वो आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्टेड है, ऑप्शन सी। Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? Prohibition of trafficking in human being and forced labor, ये आप दिया है। Abolition of untestability, आप देखो उसमें क्या पूछा गया है, राइट अगेंस्ट, यहाँ पूछा गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी दिया है, लेकिन ये आर्टिकल 17 में दिया है राइट टू इक्वालिटी में, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑप्शन
नहीं होगा। जिसमें जिसमें सेकंड है वो आप एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। Which one of the following does not fall within the provision of Article 21 of the Constitution? Article 21 के अंदर क्या नहीं आता है? मेडिकल एंड कंटिजेंट बिल्कुल आता है, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ के लिए है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये भी आता है। पॉल्यूशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर, ये भी आता है। लेकिन कैपिटल पनिशमेंट जो है वो नहीं आता है। ये राइट टू लाइफ में नहीं आता। किसी को फांसी की सजा हो जाए, ये नहीं बोल सकता कोर्ट में कि मेरा राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। नहीं, ये नहीं कह सकते। अगर ऐसा होने लगे तो किसी को फांसी की सजा ही ना हो। जब प्रोविजन राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात हो रही है, इंक्लूड क्या इंक्लूड करता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सही है। राइट टू बियर एंड कैरी डिफाइंड बाय सिक्स, सिख जो पीपल होते हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। स्टेट्स राइट टू मेक लॉ फॉर सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म के लिए स्टेट लॉ बना सकते हैं। एक मिनट तक। हाँ, तो ऑप्शन जो राइट टू कन्वर्सेशन ऑफ रिलीजन टू पीपल बाय रिलीजियस बॉडी, कन्वर्जेंस। देखो बेटा, राइट टू कन्वर्जेंस कन्वर्ट नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है, आप अपने मन से किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट आपको फुली कोई भी कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। According to Article 25 of Constitution, right to freedom of religion is not subjected to, राइट टू जो फ्रीडम है वो किससे सब्जेक्टेड नहीं है? पब्लिक ऑर्डर, बिल्कुल, हेल्थ, मोरालिटी, ये वर्ड्स आपके आर्टिकल 25 में लिखे हुए हैं। लेकिन ह्यूमनिज्म जो वर्ड है वो आपके 24 आर्टिकल में नहीं दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन और जो नहीं दिया है वही पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 किससे रिलेटेड है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन से। विच व्हाट आर द what are restrictions in the freedom to manage religious affairs in Article 26 of Constitution? पहला क्या 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 रिस्ट्रिक्शंस पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, पहले तो आप ये बात कर लिया करिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। पहले पूछा गया रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। क्या क्या होंगे? पब्लिक ऑर्डर, अगर आप कोई रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, अगर उससे पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है, पब्लिक ऑर्डर से डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस, जो नेशनल सिक्योरिटी की बात हुई है, ये बात चलो डिस्कस करेंगे। इसके बाद अब आप आ जाइए, रिस्ट्रिक्शंस पब्लिक ऑर्डर पे होगा, मोरालिटी पे होगा और हेल्थ पे होगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन यहाँ पर चेक करिए, जिसमें 3 हो उसको पहले हटा दीजिए। ठीक है, अब सेक्युलरिज्म, जिसमें 4 हो उसको भी एलिमिनेट, ये जिसमें 5 हो उसको एलिमिनेट करिए। 6, जिसमें 6 हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन बचा 1, 5 एंड 4। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which one of the following is not correctly matched? इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं हो रहा? आर्टिकल 24 आपने देखा है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वर्कप्लेस था।
ये आप कई बार पढ़ चुके हैं। 26 आपने देखा है फ्रीडम टू मैनेज यस अफेयर, ये भी सही है, ये भी सही है। और 23 जो रिलेटेड है वो फोर लेबर से रिलेटेड है। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, सॉरी क्वेश्चन नंबर 65 एंड 68 देखेंगे। Which article, under which article of Indian Constitution being upon? अभी आपने देखा कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 25। चलो नेक्स्ट, नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा पेयर नॉट करेक्टली मैच है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्स लेवल की बात हो रही है अगर तो आर्टिकल 23 है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात हो रही है तो आर्टिकल 32 है, ठीक है। और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात होती है तो आर्टिकल 29 है। लेकिन राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टेबलाइज एडमिनिस्टर एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर्टिकल 31 में नहीं दिया है, ये किसमें दिया है? आर्टिकल 30 में दिया है, ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग article of the Indian Constitution it has been provided that all minorities shall have the right to establish and administer educational institution for their choice। किस आर्टिकल में दिया है? माइनॉरिटी की बात हो रही है, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टेबलाइज कर सकते हैं, आर्टिकल 30 की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट of minorities to stabilize and administer article 30। जो सेम क्वेश्चन है उसको जल्दी से खत्म करो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है, 301 पे पहुंच गया है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी इज लीगल राइट बट नॉट ए फंडामेंटल राइट। देखो पहले क्या था, पहले बेटा ऐसा था जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट था, लेकिन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको हटा दिया गया, ठीक है। अब ये हो गया बेटा लीगल राइट। आर्टिकल 301 नहीं बेटा 300 है, सॉरी ये गलत हो गया, आर्टिकल 300 है 301 नहीं, तो सेकेंड तो करेक्ट है, ये गया। पहले जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो अंडर आर्टिकल 19 दिया हुआ था, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटा के इसको लीगल राइट कर दिया गया, ना कि एक फंडामेंटल राइट, ठीक। आर्टिकल 300A inserted into our Indian Constitution by 44th Amendment during the period of Congress, ये गलत है, स्टेटमेंट ये भी गलत है, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये बेटा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं था, अब ये देख लेते हैं बेटा। आर्टिकल 301 is related to freedom of trade, commerce and not with the right to property. Right to property is a fundamental right under Article 119 clause A subclause A of what? 44th Amendment of 1978 has 78 this clause 19 and 19 Article 19 clause A subclause F has been omitted and Article 300A has been inserted, which provides that no person shall be deprived of his property save by authority of law। चलो ऑप्शन देख लिया आपने, यहाँ पर बेटा कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी उस समय, जनता दल की गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आज कुछ गर्मी भी ज्यादा है, रिकॉर्ड रूम में एसी है नहीं, फैन काम नहीं है, लाइट स्लो है,
हिंदी आज पढ़ाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन बी enforced अंडर आर्टिकल 32? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज की बात हो रही है? तो यहाँ पर बेटा अगर बात होगी तो फंडामेंटल राइट इनफोर्सेबल है, इसलिए अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो सीधा आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट का गार्जियन कौन है बेटा? जुडिशरी। क्योंकि अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आप सीधा कोर्ट की तरफ बढ़ सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट आप ये देखिए 74, इसमें भी जुडिशरी है, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट? ये भी बेटा सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी, जो सिमिलर क्वेश्चन है उनको हटाते चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जो आपका आर्टिकल 32 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उसी को जो है क्या बोला गया था? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आर्टिकल सॉरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है? के एम मुंशी was one of the member of drafting committee of the constitution? बिल्कुल सही है, आप लोगों ने ये पहली क्लास में देख लिया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was adopted by the constituent assembly, और कौन अडॉप्ट करेगा अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं करेगी? पंचायती was recommended by the भगवंत राय मेहता कमेटी in 1957, बिल्कुल सही बात है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। कौन है? अभी आपने देखा श्री या सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, ठीक है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी बेटा गार्जियन पूछा गया है, हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट? सीधा सुप्रीम कोर्ट देखिए, आगे बढ़िए। हार्ट एंड सोल किस आर्टिकल को कहा गया है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हार्ट एंड सोल की बात हुई, आर्टिकल 32 की बात हुई। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है डिस्क्राइब आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज बीइंग सोल ऑफ इट, बिल्कुल सही है। अभी आपने देखा आर्टिकल 32 प्रोवाइड एन इफेक्टिव रेमेडीज अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। और एक्सप्लेन भी ये सही कर रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आर जो है ए को सही एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप देख लीजिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज नोन एज कोर्ट? आप देखो कौन सा करेगा, तो इसमें जो है नन ऑफ दीज होगा, इसमें नन ऑफ दीज है। अगला, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। The writ which may be filed for protection of right to personal freedom, अगर पर्सनल फ्रीडम हैबस कॉर्पस, हैबस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? टू हैड ए बॉडी, ठीक है, ये आती है पर्सनल फ्रीडम में। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग writs can be issued by the high court to secure लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल? ऑब्वियसली इंडिविजुअल की बात यहाँ पर हो रही है, इसकी इंडिविजुअल, ठीक है। और हाई कोर्ट अगर रिट इशू करेगा इंडिविजुअल को रिलीज करने की या कुछ भी इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए, हैबस कॉर्पस। अगला क्वेश्चन मैचिंग है, कुछ इधर दीजिए कुछ वहां पर, तो इसको कैसे किया जाए? चलो अब यहीं से सीधा एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी, सारा कुछ इधर उधर दिया है। आर्टिकल 16 क्लॉज 2, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ही द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन एंड कास्ट। आर्टिकल 29, ए पर्सन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशनल
maintained by the state or receiving state at on the ground of religious, race, caste, language or any of them. ठीक है. Article 30 का clause 1, all the minority, whether based on religion or language, shall have right to stabilize and administer educational institution of their choice. Article 31, clause A में क्या दिया है? No person shall be denied of his property save by the authority of law. ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से कंप्लीट होता है. देखो, अबोलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 में दिया है. फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर आर्टिकल 26 में दिया है. ठीक है. एजुकेशन राइट आर्टिकल 21A में दिया है. प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटी 29 में दिया है. आप देख लीजिए आप कौन सा सही है. पहले का क्या है, पहले का तीसरा है, पहले का तीसरा यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. ठीक है. और फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर इसका दिया है बेटा हमने क्या हुआ 26 प्रोटेक्ट में एजुकेशन दिया है 20 में और ये इसमें था ना. तो बी का हो गया 4, बी का यहाँ सेकंड दिया तो ये भी हट गया. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Consider the following statement in respect of Bharat Ratna and Padma Award. Bharat Ratna and Padma Award are titled under Article 80A of the Constitution. बिल्कुल सही. Padma Award which were instituted in the year of 1954 was suspended only once. बिल्कुल सही है. The number of Bharat Ratna award is restricted to maximum of 5 in particular year. ये भी सही है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. By which of the following did Parliament get right to amend fundamental right? ये बेटा निस्वानंद भारती का केस 1973. अगला यहां से देख लेते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट chronological order of the following judgment dealing with fundamental right. तो देखो केशवानंद भारती 1973 का है. ठीक है. और A.K. गोपाल स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का है. मिलरवा मिल का केस ये जो बेटा 1980 में आया था. गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में आया था. तो देखो अब सबसे पहले कौन सा आएगा? डी आएगा. ठीक है. डी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, फिर इसके बाद सी आएगा. बी ए बी सी. ऑप्शन सी. सबसे पहले यहाँ मत देखना करो, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो. ये क्वेश्चन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सटेंडेड टू मेकिंग राइट टू एजुकेशन बिकॉज द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द कोर्ट. कौन सा का? ऑप्शन ए. डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है केशवानंद भारती केस में आया था. Which of the following amendment of Constitution did right to property from the fundamental? अभी देखा आपने 54 of Constitutional Amendment Act 1978 कौन सी गवर्नमेंट थी? समय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी. By which of the following right to property? ये भी बेटा सेम क्वेश्चन है 44. Which of the following case outline the basic structure? केशवानंद भारती केस. Right to property is a legal right. ठीक है. Right to property is a legal right. Which of the following fundamental right to prorogate abolished? कौन सा abolish दिया गया था? Right to property article 44. Right to property article 44.
sorry, right to property under 44 Constitutional Amendment Act, आर्टिकल याद रहा है। अगला, राइट टू प्रॉपर्टी किससे अबॉलिश किया गया? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। आप कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आर्टिकल 1 हो गया 300 और उससे पहले क्या था? 19 का 1 का F, ठीक है, तब फंडामेंटल राइट का। अब तो कोई सब क्लियर हो गया। राइट टू प्रॉपर्टी फॉर डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट 44, हाँ दोनों सही है। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, right to property was made a legal right under article 300A, ठीक है, part 12 of the constitution, both the statement are true, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 constitutional amendment of India remove the following right, कौन सा राइट? राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी लिखा है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं, आंसर सी है। क्लास लंबी ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन फंडामेंटल राइट है। अब यहाँ पर आर्टिकल भी लिखते हैं, ये 14 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये 23 या 24 का, 24 है, 23 लेबर से रिलेटेड है। राइट टू प्रॉपर्टी, टोटो फ्रीडम ऑफ रिलीजन 26 ये वाला जो है राइट टू प्रॉपर्टी के ए में दिया है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी ये क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? ये लीगल राइट, ऑप्शन बी। विच What is the position of right to property? क्या है? Legal right available to any citizen. ये right, legal right available to any citizen. Fundamental right is prohibited by the option. Which one of the following is not among the 6 fundamental rights provided by the Constitution of India? Right again, right to property को fundamental right में provide नहीं किया गया है। Right to property according to constitution is legal right. Which one of the following is not a fundamental right? Right to property. Which one following not a fundamental right? Right to property. Right to property was deleted from the list of fundamental rights guaranteed in the citizens by 44th Constitutional Amendment Act. किससे? 44th Constitutional Amendment Act. अब जो सिमिलर, बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, अब उनको बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्या राइट टू प्रॉपर्टी इसमें दिया होगा? नहीं दिया। राइट टू इक्वल शेल्टर ये प्रॉपर्टी की तरह जाता है, ट्रीट किया जाता है। राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू लिबर्टी है, ठीक है। कौन सा है? इक्वल शेल्टर की बात हो रही है आपको। The right to equality is guaranteed by 5 articles in Indian Constitution. That is right to equality की बात हो रही है, तो आपने देखा है 14 से 18 के बीच में हो रही है, ठीक है। Choose the fundamental right available to Indian citizen but not to alien. जो फॉरेनर्स हैं या इनके लिए नहीं है। राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पहले तो आप ये देख लो कौन कौन से आर्टिकल जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए है। कोई दूसरे के लिए 15, 16, ठीक है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए है, ना कि एलियंस के लिए। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसमें आता है? 19 में आता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? जो इंडियंस के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल है, तो पहला होगा इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये 14 में आता है। क्या यहाँ पर है? नहीं। इक्वालिटी बिफोर लॉ दोनों के लिए है, इंडियन सिटीजन के लिए है और किसी एलियंस दूसरे कंट्री के सिटीजन के लिए भी है। तो जिसमें 2 होगा उसको हटाते चलो, ठीक है। राइट टू माइनॉरिटी ये आर्टिकल 29
से रिलेटेड है, ये होगा, ठीक है, ये हट गया। अब इसका मतलब ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ये 21 में आता है। तो जीने का अधिकार इंडियन सिटीजन को भी है और फॉरेनर्स को भी है। आप बेसिकली ये 5 आर्टिकल याद करिए, 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है, ना कि फॉरेनर्स के लिए। Which of the following is not a fundamental right guaranteed by Indian right? कौन सा नहीं गारंटेड है? राइट टू सेटल इन पार्ट, ये बिल्कुल गारंटेड है। जेंडर इक्वालिटी गारंटेड है। राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ये 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट बना था, उसके तहत आपका लीगल राइट आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। फंडामेंटल राइट नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ए ब्रिटिश सिटीजन से स्टेट इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट। आपने देखा आर्टिकल 15, 16, 15, 16, 20 सॉरी कौन कौन से 15, 16, 19, 29, 30। आप देखो ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। आप कोई ब्रिटेन का नागरिक इंडिया में आया, फ्रीडम और ट्रेड एंड प्रदर्शन कर सकता है क्या? नहीं है, कैन नॉट पूछा है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, ये इसमें है नहीं, ये नहीं कर सकता है। और कर सकता है इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 1 की बात हो रही है, 14 की बात हो रही है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 6 की बात हो रही है। लेकिन ये जो है इसको वो क्लेम नहीं कर सकता इंडिया में, ठीक है। Which one of the following right is available to all the person under the Indian Constitution? सभी के लिए वो अवेलेबल है। राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सबके लिए है, किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं है। Which of the following has been recognized as fundamental right by Supreme Court of India? तो देखो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये बेटा है। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड है, राइट टू सेंट्रल की है, तो ऑप्शन डी होगा इसका, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अडॉन द प्राइवेट बिल्डिंग इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन अंडर किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल बेटा 19 में दिया है, 19 के ए में, ठीक है। 19 आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज, और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, ठीक है। Which of the following fundamental right is not available to foreign citizen? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 में दिया है, ये फॉरेन सिटीजन के लिए नहीं है, ठीक है। Which article of the Constitution of India safeguards one's right to marry? Right to marry, आपका शादी करने का अधिकार भी है भैया। करो, नौकरी ले लो, फिर इसके बाद करो। आर्टिकल 21, ठीक है, चाहे भले प्राइवेट करो, करो बस, क्योंकि फंडामेंटल राइट है आपका शादी करना। Which one of the following article of the Constitution of India is related to equality before law? आर्टिकल 14 की बात हो रही है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब एक क्वेश्चन शुरू करना था जो आधा ऊपर दिया है आधा यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम। किसी को जबरदस्ती नेशनल एंथम नहीं गवाया जाएगा, सिर्फ it will violate the right to freedom of speech and expression, ठीक है। वायलेट करता है, जबरदस्ती किसी को ले जाते तो उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन हो रहा है। आप हमारे वर्ड में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स है।
it will be violation of right to freedom of conscience and practice of prorogate the religion. ये भी होता है. There is no legal provision of will anyone to sing a national anthem. यहाँ पे कोई प्रोविजन ऐसा नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको गाना गाना ही है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. Which of the following rights are not available to all the person? सभी पर्सन्स के लिए नहीं है राइट. इक्वालिटी बिफोर लॉ है, सबके लिए है. इक्वालिटी बिफोर लॉ सबके लिए है. आर्टिकल 14. राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ये सबके लिए नहीं है. आप किसी को डिस्क्रिमिनेट करोगे 17 की बात हो रही है, तब करोगे उसमें क्राइटेरिया दिए. ठीक है. फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री. अगर आप ट्राइबल एरिया में जाओगे, ठीक है, कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर सिटीजन्स को सभी को जाना अलाउ नहीं है, वहाँ पे स्पेशल परमिट आपको लेनी पड़ेगी. तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें फंडामेंटल राइट है हमारा कि फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री है, तो उसके तहत आप हमें जाने तो नहीं. कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. अगर आप अनसाउंड माइंड है या बैंकरप्ट है, आपकी एज क्राइटेरिया नहीं फुलफिल है, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. इधर देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस ए फंडामेंटल राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? The word socialist used in the preamble of the Constitution नहीं. और देखो ये चीज नहीं जाना है. ये रीड विद आर्टिकल 14 जो पहला वाला स्टेटमेंट है, इसको आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के साथ पढ़ो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब एक को रीड करो आर्टिकल 16 के साथ. अब आप देखो ये तीनों स्टेटमेंट जो ये हैं, इनको आप एक साथ जब पढ़ोगे तब ये इक्वल वे फॉर इक्वल वर्क का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है. और ऑप्शन डी इज करेक्ट. इंडिविजुअली नहीं सही है, लेकिन और जब टुगेदर एक साथ पढ़ोगे तब जाके ये सही होगा. कभी कभी जो है ना थोड़ा क्वेश्चन पूछ देते हैं. और ये ऑब्जेक्ट किया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ज्यादातर ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है. यूपी टीचर ज्यादा ट्रिकी नहीं पूछता है. Which one of the following right conferred by the Constitution of India is also available to non-citizen? मतलब वही बात है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 वाली. ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है और बाकी सबके लिए है. ठीक है. जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आल्सो अवेलेबल पूछा गया है, तो आर्टिकल 32 जो है वो नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है. आंसर ए इज करेक्ट. Which of the following article of Indian Constitution guarantees the equality of opportunity to all the citizens of India in matter of relating to public employment? आर्टिकल 16 की बात हो रही है यहाँ पर. आर्टिकल 16 ऑप्शन बी. Which of the following article read with word socialist? किसी आर्टिकल को सोशलिस्ट वर्ड के साथ पढ़ो. यूज इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल दैट सुप्रीम कोर्ट टू रिड्यूस ए फंडामेंटल राइट टू पे फॉर इक्वल वर्क. अब अगर आप आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 को साथ में पढ़ोगे तब ये तो देखो आर्टिकल 16 और आर्टिकल 14 इनके जब साथ में पढ़ोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कौन सा फंडामेंटल राइट टू इक्वल पे. आंसर डी इज करेक्ट. दिस इज इक्वल आंसर डी इज करेक्ट. आप समझ लेना. द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इज मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल. अब रिजर्वेशन ओबीसी की अगर बात हो रही है
ठीक है, ऑप्शन सी आर्टिकल 15 क्लॉज 4 16 क्लॉज 4, ठीक है। which one of the following is a human right as well as fundamental right? राइट टू एजुकेशन क्या है बेटा, ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज रिलीजियस एंड लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दो माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज किया, पहले रिलीजियस एंड दूसरी लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ये द स्टेट shall provide free and compulsory education to all children of age group of 6 to 14 years, बिल्कुल सही है। A in a democratic society, right to equality is in the interpretation of right to development as a human right। तो दोनों ऑप्शन जो है बेटा ये और ये दोनों करेक्ट है, और आर जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। क्लास बहुत जगह ये तो आपने आपसे वादा किया था कि फंडामेंटल राइट कंप्लीट कराएंगे, तो हम कंप्लीट नहीं कराएंगे। राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, ये बेटा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A में, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं आगे। which when the right to education added कब ऐड किया गया था बेटा, ये चलो which one of the following right cannot be suspended, restriction of even national right to life and personal liberty जो है आर्टिकल 21, उसको हम लोग क्या करें, कहाँ गया, हाँ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कौन सा है, आर्टिकल 21। इसको इमरजेंसी भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। और जो राइट टू एजुकेशन है वो बेटा 1 अप्रैल 2010 को ऐड किया गया था, ठीक है। Which article of Constitution provide protection to accused regarding conviction for double work and self-inculpation? ये आर्टिकल होता है 20 का बात है। आप अपने आप में गवाह नहीं होना है। आप अगर क्वेश्चन करोगे कि नहीं हमने गुनाह किया है तो कोर्ट में मान्य नहीं होगा, पुलिस के सामने तो मान्य हो जाएगा, कोर्ट नहीं मानेगा। द वर्ड हिंदू इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड, को इंक्लूड किया, जैन को इंक्लूड किया, सिख को किया, पारसी को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। नो पर्सन शैल बी prosecuted and punished for the same offense more than once। यहाँ पे लैंग्वेज अच्छी लिखी है, आर्टिकल 22 की बात हो रही है यहाँ पर, आप यहाँ से समझ लो। तो कोई पर्सन जो है वो पनिश नहीं किया जाता। एक बार क्राइम किया आपने, सपोज किसी ने एक बार किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, तो उसको बार बार उसी क्राइम के लिए उसको सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। एक ही बार सजा होगी, बार बार नहीं होगी। तो इसको डबल जीरो पार्टी कहते हैं। अंडर विच आर्टिकल द अबव, ये बेटा आर्टिकल 20 की बात हो रही है, ठीक है। सॉरी आर्टिकल 22 नहीं था, यहाँ पर आर्टिकल 20 था। In India, if a religious sect community is given the status of national minority, what special advantage is it entitled to? देखो, it can stabilize and administer exclusive educational institution, बिल्कुल सही है। A president of India automatically nominate a representative of community in लोकसभा नहीं कर, ऑप्शन इसमें भी को हटा दो। It can deprive benefit of prime ministers to be equal to the, ये सही ऑप्शन सी करेक्ट। In which article of Indian Constitution doctrine of due process of law, यहाँ is included article 21 की बात होती है, due process of law, and accused of an offence cannot be compared
टू विटनेस। अब विटनेस की बात हो रही है, आर्टिकल 20 की बात हो रही है यहाँ पर। अगेंस्ट हिमसेल्फ, विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, किसी को जबरदस्ती उसी के खिलाफ उसको विटनेस नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। आर्टिकल 20 की बात हो रही है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं बच्चा। Which article gives safeguard to fundamental right of arrested person? Article 22, 20, आर्टिकल 22 में दिया है कि आप किसी को अरेस्ट करते हो, ठीक है, और उसको जो उसके राइट्स हैं आप उसको डिनाई करते हो, डिनाई नहीं कर सकते। आप उसको इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा। अगर किसी को अरेस्ट करते हो तो उसके किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया तो सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 140, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट ट्रायल फॉर 3 मंथ। किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत आप 3 महीने से जेल में रख सकते हैं। Fill in the blank. Without duties or light when without shadow. Right without duties. क्या होगा बेटा? यहाँ पर rights है. Rights without duties or like man without shadow. यहाँ पर right आएगा. Which one of the following which is regarded as the current greatest safeguard to public liberty of a person? ये होगा बेटा हैबस कॉर्पस, टू हैव ए बॉडी। बॉन्डेड लेवल was abolished in India by an act of parliament enacted in year कौन सा? 1976। ये रहेगा। In the context of India, which one of the following is the correct relationship between right and duties? तो यहाँ देखो, rights not duties, duties are important for advancement of the society in the citizen, गलत है। duties not rights are important for stability in the state, ये भी गलत है। rights are personal and hence independent of society and duty, गलत है। rights are correlative with duty, ये सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट इसमें 53 देखो, ऑल नेशनल चार्टर में भी है और बाकी जगह भी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 दिया है, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसके तहत भी दिया है। अच्छा, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एंड इंटरेस्ट part of right to life and conservation which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately implies the above statement. Article 21 and the freedom guaranteed in part 3 of the Constitution. Answer A. अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 21। हमने आपसे वादा किया था कि फंडामेंटल राइट अगली क्लास में खत्म कर दिए जाएंगे, तो वो हमने आज कर दिए हैं। हो सकता है एक दो जगह थोड़ा प्रॉब्लम भी हो, कहीं पर इतनी जल्दी में हो सकता है, लेकिन कहीं आंसर आपको गलत नहीं बताया गया है, सही से सिर्फ एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। So please like, share and subscribe.